इस वक्त की एक बड़ी खबर बंगाल की सियासत से जुड़ी हुई है। बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ममता सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। विजयवर्गीय ने कहा है कि ममता सरकार बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को इजाजत नहीं दे रही है। ममता सरकार विपक्ष की आवाज को दबा रही है। विजयवर्गीय ने टीएमसी पर एक और सनसनीखेज आरोप लगाया। कहा कि टीएमसी के गुंडे मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। यहाँ तक कि मेरे बेटे के बेटे को उड़ा देने की धमकियां फोन पर दी जा रही हैं। हमारे साथ में कैलाश विजयवर्गीय हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, बंगाल के प्रभारी। कैलाश जी, आपसे मेरा पहला सवाल है रथ यात्रा को लेकर के। रथ यात्रा का मामला अभी भी हाई कोर्ट में है, तो आप लोगों ने क्या इरादा किया रथ यात्रा को लेकर के? टीएमसी की ओर से ये कहा जा रहा है कि परमिशन आपको लोकल अथॉरिटीज ही देंगी। देखिए, हम अपेक्षा कर रहे हैं कि हमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार की मंशा के अनुसार हमें परमिशन दी जाए, क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट्स है। हम यहाँ पर विपक्ष में हैं, विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार जनता के बीच में है। डेमोक्रेसी, परिपक्व डेमोक्रेसी का ये बहुत बड़ा अच्छी परंपरा है हमारे। और दुर्भाग्य से ममता जी की सरकार में विपक्ष को कभी भी अपनी बात कहने की परमिशन नहीं दी जा सकती। ये शुरू से रहा है। पहले भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अमित शाह जी जब भी उनके हेलीकॉप्टर उतरने की परमिशन नहीं दी, सभा की परमिशन दे दी, हेलीकॉप्टर उतरने की परमिशन दी। मतलब आप देखिए सरकार का रवैया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की सभा की परमिशन दे दी, हेलीकॉप्टर उतरने की परमिशन नहीं दी। इसलिए वो मतलब समझ में नहीं आता है कि कैसी सरकार है। अभी भी सभा की परमिशन दे दी है नड्डा जी की, पर परिवर्तन यात्रा की परमिशन नहीं दी है। परिवर्तन यात्रा की परमिशन नहीं मिली अभी तक। पर हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर प्रशासन से बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें कुछ संशोधन चाहिए इसमें, तो वो निगोशिएशन वहाँ पर चल रहा है। पर हमें उम्मीद है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स की रक्षा होगी, और नहीं होगी तो हम न्यायपालिका में जाएंगे। तो आपका फिर अभी चूंकि वक्त बहुत कम रह गया है, 6 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी की निकलनी है, रथ यात्रा निकलनी है, तो क्या है उसको लेकर फैसला? बीजेपी निकालेगी या अभी आप इस पे डिपेंड करेंगे कि परमिशन मिलेगी तो निकालेंगे? इस पर निर्णय हम बाद में करेंगे। पहली बात तो आपसे भी कहूँगा कि आप उसको रथ यात्रा नहीं बोलिए, परिवर्तन यात्रा। वो रथ यात्रा नहीं है, परिवर्तन यात्रा है। परिवर्तन यात्रा है। आडवाणी जी की रथ यात्रा का हवाला दे रहे हैं टीएमसी के नेता कि आप कम्युनल कर देंगे, बहुत ज्यादा फसाद हो जाएगा। हमने फिर कह रहे हैं कि वो रथ यात्रा नहीं है, वो परिवर्तन यात्रा है, वो राजनीतिक यात्रा है। और राजनीति के अंदर राजनीतिक बात करने का, राजनीतिक संदेश देने का ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, क्योंकि हम यहाँ पर विपक्ष में। एक बात और बता दीजिए, राजीव बनर्जी ने ये कहा है कि उनको धमकी दी जा रही है, कालीघाट से फोन आया था। तो आप चूंकि मुखिया हैं यहाँ पर पार्टी के, आपको क्या जानकारी इस बारे में? राजीव बनर्जी भी आ रहे हैं, पर ये टीएमसी का बहुत पुरानी टैक्टिक है। मुझे भी कई बार फोन आए, विदेश के नंबरों से फोन आए कि हम तुमको उड़ा देंगे, तुम्हारे परिवार को उड़ा देंगे। आपको धमकियां दी गई? हाँ, मुझे 2 साल पहले बहुत फोन आया, और विदेशी नंबर से आए कि आपको उड़ा देंगे, आपके परिवार को उड़ा देंगे, आपका बेटा विधायक उसको उड़ा देंगे, उसके बेटे काशी उसको भी उड़ा देंगे इंशाल्लाह, ऐसा उन्होंने बोला मुझसे। तो इस प्रकार की धमकी आती रहती है। हम इस गिदड़, आपको लगता है सुनियोजित है सब? हम डरते नहीं है इससे। पर ये सुनियोजित लगता है आपको? हाँ, डर, ये हमको डिमोरलाइज करने के लिए करते होंगे, पर हमें इससे डर नहीं लगता। तो कैलाश विजयवर्गीय हैं, क्लियर कह रहे हैं कि ये परिवर्तन यात्रा है और यात्रा की तैयारियां बीजेपी अपनी ओर से पूरी तरह से मुकम्मल करने में जुटी हुई है। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, टीवी9 भारतवर्ष, कोलकाता। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर।